और एक बार फिर से चलाया जाता है शिक्षक भर्तियों पर बुलडोजर। एक बार फिर से न जाने क्यों सरकारी की नाकामी की जीत होती है। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के मर्जर की। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आज के इस मुद्दे से, जिसमें गवर्नमेंट वर्सेस जो आम नागरिक है उसमें सरकार की जीत होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो मर्जर के खिलाफ पिटिशंस दायर की जा रही थी, उसमें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है उन स्टूडेंट्स की पिटिशन को और कहा है कि योगी जी के निर्णय को ही मान्य ठहराया जाएगा और मर्जर स्कूल्स का होगा ही होगा। अब इस बात को लेकर के बहुत सारी जांच पड़ताल रही है। मेरे पास बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स है, हिस्ट्री है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और मैं इस बारे में क्यों इतना इमोशनल होकर के बात कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग, जिसमें कि जून के महीने में ये सिलसिला शुरू हो गया था। डीजी की तरफ से भी निर्देश आ गया था कि 27,000 बेसिक स्कूल्स का मर्जर करवाया जाएगा, जिसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स रखे थे। पॉइंटर्स ये थे कि जिन भी स्कूल्स में उत्तर प्रदेश में बालकों की ओवरऑल स्कूल में जो छात्रों की स्ट्रेंथ है वो 10 है, 20 है, या फिर जिन स्कूल में 50 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ग्रामीण जिलों में, इलाकों में, तो वहां पर स्कूल्स को मर्ज करवा दिया जाए। और ऐसे 27,000 स्कूल्स हैं जिस पर बहुत सारे लोगों ने कार्रवाई की, जिसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाजें उठाई। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं एक मथुरा के, जिन्होंने कहा है, अच्छा मथुस जी, जिन्होंने कहा है कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सभी जिले अपने अपने स्कूल की स्ट्रेंथ्स को भेज दें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत बसीहा या फिर बगौला की तरफ से एक मैसेज आया, जिसमें कि इन्होंने कहा है, ये जो सदस्य हैं ग्राम के, कि ऐसा न किया जाए। अगर मर्जर किया जाएगा तो बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे स्कूल से इतना दूर चले जाएंगे कि चाहकर भी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। यहाँ पर भी किसी एक ये जो मंटू देवी जी हैं, इन्होंने भी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मर्जर का आप निर्णय न लें। इसके बावजूद भी अभी जो आज फैसला आया है वो यही आया कि 5,000 स्कूलों को मर्जर की हरी झंडी दे दी है। मतलब 27,000 स्कूल्स में 5,000 स्कूल्स को तो अलॉटमेंट मिल ही गया है। यहाँ पर कोर्ट में ये जो सीतापुर के 51 बच्चों ने मांग की थी, याचिका को दायर किया था, जिनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया, और यही बोला गया है कि हाई कोर्ट ने कि जो सरकार का फैसला है वही आखिरी फैसला है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझा देती हूँ। 2021 के बाद से कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। इनफैक्ट बहुत सारी भर्तियां जो इससे भी लेट तक टल रही हैं। 2021 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 69,000 थी प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल पर, जिसमें से 29,000 वेकेंट चली गई थी। ये तो थे ही थे सेफ पद जो आगे काउंट होने थे। अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं, जिसका नोटिफिकेशन 2022 में आया था, उसमें 4,000 कुछ पद थे, 4,163, जिनका एग्जाम आज तक नहीं हुआ है। पीजीटी एग्जाम 3 बार पोस्टपोन हो चुका है। टीजीटी एग्जाम भी अप्रत्याशित काल के लिए स्थगित किया जा चुका है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को कहीं पे भी क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि वैकेंसी पहली बात तो आएगी कैसे। तो ये जब सिलसिला चला, इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों ने भी आरटीआई फाइल की थी, जिसके अगेंस्ट कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई भी ठोस और कॉन्क्रीट आंसर नहीं आया सरकार की तरफ से। 2025 में अब एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जैसे एलटी ग्रेड के पद पर है, प्रवक्ता के पद पर है, प्राइमरी अपर प्राइमरी के पद पर है, जो हमें अभी देखने को मिल रही है, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स पर हो, चाहे वो अखबारों में हो, चाहे वो सरकार की बैठकों में हो, हमें सिर्फ देखने को मिल रही है, आई नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं वो 1.15 लाख है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए। उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी की पोस्ट पर हम वैकेंसी एक्सपेक्ट करें वो 25,000 से ऊपर है। तो टोटल आपके 1.5 लाख कुछ वैकेंसी बनती है। अब 2 केस सिनारियोज है मेरे पास। अगर स्कूल्स का मर्जर हो जाए और ना हो तो इसमें किसको लाभ होगा और किसको नुकसान। सबसे पहले तो 5,000 स्कूल्स के मर्जर को अभी तक हरी झंडी दे दी गई है, 27 के 27,000 भी हो सकते हैं। तो अभी तक में आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का तो इतना बुरा हाल है कि एक एक स्कूल में एक एक ही टीचर है। हम
आम सेंट्रल वैकेंसी के स्कूल से भी रिलेट नहीं कर सकते हैं कि प्राइमरी में आपको एक स्कूल में कम से कम नहीं तो 5-6 टीचर्स चाहिए, ठीक है, अपर प्राइमरी में इतने चाहिए, टीजीटी लेवल पे चलो थोड़े कम चाहिए, पीजीटी पे फिर और कम चाहिए। हम ऐसा कोई काउंट ले ही नहीं सकते, क्योंकि अभी जो करंट स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो 1 से 2 टीचर ही मिल रहे हैं हर एक स्कूल में। तो आप ये मान लो कि आपकी 10-20 हज़ार वैकेंसी तो यूं गायब हो गई। मैं ये भी नंबर कम ही बता रही हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा। तो आपके पास अब ये जो 20-30 हज़ार है जो हवाओं में उड़ रही है वैकेंसी, ये ऐसे ही कम हो जाती है और 1 लाख प्लस ही मिलती है आपको। हद से हद 1,05,000 1,10,000 मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी कम हुई क्योंकि मर्जर हो गया है स्कूल्स का। इसका मतलब क्या हुआ? टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया है। अगर स्कूल्स का मर्जर होता है तो चांसेस ये भी हैं कि एक स्कूल में टीचर 300-400 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हो, एक ही टीचर, जो अभी तक अलॉट हो रखा है। ऐसा भी नहीं है कि आगे कोई वैकेंसी आई है। वैकेंसी आने के कोई आसार होने चाहिए जो हमें अखबारों में देखने को मिल रहा है, पर क्योंकि अभी तक नहीं आई है तो करंट स्टेट ये है कि टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो में पहले ही भर्तियां नहीं हो रही है। दूसरा, जितने स्टूडेंट्स को मर्ज किया जाएगा उतना स्टूडेंट्स पर भी और टीचर्स पर भी बर्डन आ जाएगा। टीचर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ हैंडल करने पड़ेंगे। इसमें टीचर की टीचिंग क्वालिटी भी सफर करेगी। दूसरी चीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई है क्योंकि स्कूल्स कम हो गए हैं, स्कूल्स मर्ज हो गए हैं, ये चीज कम होगी। दूसरी चीज, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जब नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं तो एक सीट पे ज्यादा कैंडिडेट्स की लड़ाई होगी। अब जब भी वैकेंसी आएगी, ज्यादा कैंडिडेट्स मतलब उत्तर प्रदेश में अगर मैं 2022 का भी आपको डेटा बताऊं तो 13 लाख स्टूडेंट्स ने भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था फॉर उत्तर प्रदेश टीजीटी बीजीटी एग्जाम, और वैकेंसी थी 4,000। तो एक सीट पर ऑलरेडी बहुत 100+ स्टूडेंट्स की फाइट थी। तो आप यहाँ पे मान के चलो कंपटीशन इससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये तो सिर्फ टीजीटी पीजीटी का हाल है। प्राइमरी अपर प्राइमरी जहाँ पर स्टूडेंट्स को पर्सनल ट्यूटरिंग की जरूरत होती है, वहाँ कितना बुरा हाल होने वाला है। चौथी चीज बता देती हूँ, क्योंकि हर सरकार का अपना अपना बजट आता है तो वो इस एजुकेशन के बजट से कहीं और लगा देंगे, जीडीपी बढ़ गई है। तो ये सब सरकार को फायदा है, आप जैसे आम स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं है, बच्चों को कोई फायदा नहीं है। अगर मर्जर होता है, इसीलिए ग्रामीण लोगों ने याचिका दायर करी, इसलिए स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, क्योंकि यहाँ टीचर्स का लॉस तो हो ही रहा है, साथ में स्टूडेंट्स का भी लॉस हो रहा है। तो ये एक चीज जो है बहुत ज्यादा हानिकारक है। अच्छा, अगर इनकेस मर्जर नहीं होता है तो वैकेंसी तो अभी भी कहीं हमें आते देखने को नहीं मिल रही है, तो इसमें सरकार को क्या क्या फायदा हो सकता है, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी एज इट इज रही। वैसे तो ये जो 1 लाख दिख रही है ना आपको, हाथ में तो कुछ नहीं आनी है, 10-20 हज़ार ही आएगी, मोटा मोटी सारा कट कर लीजिए आप, क्योंकि 1 लाख ये एक बारी में तो निकाल नहीं देंगे। उस एक फेज को कंप्लीट करने में भी इनको सालों साल लग जाते हैं। तो हमने तो अभी तक 5-6 साल तक वैकेंसी देखी नहीं है। अगर मर्जर नहीं होता है तो 1.5 लाख प्लस वैकेंसी जो हमें हवाओं में देखने को मिल रही है वो तो है। उसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी स्टूडेंट्स की, अगर मर्जर नहीं होता तो वो बढ़ी रहेगी। मतलब जो स्टूडेंट अपने ही गांव में स्कूल जा सकते थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मर्जर हुआ, हो सकता है दूर किसी गांव में एक स्कूल मिल जाए, वहां स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा। पहले ही टीचर टू स्टूडेंट रेशियो खराब हो रखा है उत्तर प्रदेश में, जिस वजह से सरकार का ये कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो अब तो और ही स्कूल नहीं आएंगे। स्पेशली लड़कियों को, जिनको वैसे ही शिक्षा का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिलता है, छोटे छोटे गांव की जो बच्चियां हैं उन्हें और अधिकार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप इलिटरेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप मर्ज कर रहे हैं तो दूर किसी गाँव में स्कूल्स बना के, यहाँ जोग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी बच्चों को आसान मिलेगी, वो अपने घर से 4 कदम दूर भी स्कूल जा सकते हैं। उसके बाद बोला गया रूरल एजुकेशन क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि अब जब वैकेंसी आएगी तो इसमें अगर एज इट इज स्थिति को रखोगे तो फायदा टीचर्स को भी है, स्टूडेंट्स को भी है। तो मर्जर नहीं करने से रूरल एजुकेशन जो क्वालिटी है वो सही रहेगी। नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको भी इसमें फायदा होगा तो आपकी बनी रहेगी। गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़ जाएगा, लेकिन ये सरकार की जो पॉकेट है ना वो थोड़ी सी उनको ढीली करनी पड़ेगी। और टीचर टू स्टूडेंट रेशियो तो यहाँ पर अभी भी खराब है ही, ये करंट स्थिति है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। स्थिति तभी इंप्रूव होगी जब ये 1.5 लाख पदों पर भर्ती आएगी, तब जा करके हर एक स्टूडेंट को शिक्षा का अधिकार मिलेगा जो उसे डे 1 से मिलना चाहिए था। तो ये स्थिति है आपकी, जिसमें कि स्टूडेंट्स याचिका दायर कर रहे हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन एक बार पिटीशन फाइल करने से कुछ नहीं होगा। आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी इस वीडियो के माध्यम से, ऐसी और बहुत सारे पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपके साथ है। तो कंक्लूजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा आरटीआई के अगेंस्ट, मतलब
प्रूफ मांगिए, आरटीआई भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशन फाइल कीजिए। पिटिशन के लिए हम कोई गूगल फॉर्म भी अटैच कर देंगे जिससे कि हम आपको दिखा सके हम आपके साथ हैं। पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके टीचर्स तो आपके साथ हैं ही, क्या आप अपने हक के लिए लड़ने वाले हो? क्या आप अपने साथ हो, या फिर कमेंट सेक्शन में वही एक रेल बनाने वाले हो कि कुछ नहीं होने वाला मैम, आप भी फालतू वीडियो बना रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो? अगर ऐसे ही कमेंट करने हैं तो आप करते रहिए और नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी, बच्चों से शिक्षा दूर हो जाएगी और हम डेवलपिंग से कभी डेवलप्ड नहीं बन पाएंगे एज अ कंट्री। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी पे रिलाई करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पिछले 5 से 6 साल से हम ये चीजें देखते आ रहे हैं। तो आप उसी सिलेबस को दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी में कन्वर्ट कर सकते हो। बिहार अभी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिहार ने करके दिखाया है। बिहार ने ऑलरेडी 3 बार ये एग्जाम्स आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं। तो 3 फेजेस के कंप्लीशन के बाद अब चौथा फेज टीआरई 4.0 होगा ही होगा, एस्टेट होगा ही होगा, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्तियां हैं, ना कि सिर्फ बिहार, ऐसे अलग अलग राज्यों के स्तर पर अलग अलग भर्तियां आ रही हैं, तो आप उन पर रिजॉर्ट कीजिए। जब केंद्रीय शिक्षक भर्ती आएगी तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो आपके लिए अभी जो फर्ज बनता है वो है नौकरी सिक्योर करना, तब जाकर आप अपनी आवाज उठा पाओगे, तब जाकर के आपकी कोई सुनेगा। उस आवाज के लिए आपको अपने लिए एक आवाज बनना पड़ेगा। अगर आज आवाज नहीं उठाई, मैं कई बारी वीडियोस में कह चुकी हूँ, तो आप सच में पीछे रह जाएंगे। एज अ कंट्री हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और वैकेंसी के लिए लड़ाई लड़नी है। प्लीज इस मर्जर के अगेंस्ट जितनी पिटिशन फाइल कर सकते हो करो, जितने चक्कर हम लगा सकते हैं हम लगाएंगे अपनी तरफ से। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है, इस वीडियो को मैं आप तक एज इट इज सौंप रही हूँ। आप सोचिए, विचार विमर्श कीजिए, अपना निर्णय लीजिए, तब जाकर के कुछ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।